नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया ग्लोबल लेंस पे। और मैं हूं जेपी शुक्ला, आपका दोस्त। आज का विषय भारत की महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो बच्चे तैयारी करते हैं यूपीएससी की या अन्य परीक्षाओं की जिनमें करंट अफेयर्स आता है, उसके लिए ये महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशंस या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा मसला है। तो आज के मुद्दे में डिस्कस क्या करेंगे कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उनकी अमेरिका यात्रा में भारत को क्या हासिल हुआ और उनका यूएन का जनरल असेंबली का जो भाषण था वो कैसा रहा और भारत ने पाकिस्तान को कैसे जवाब दिया, उसको उसकी औकात दिखाई, ये सब डिस्कस करेंगे। अगर आप नए हैं तो मैं चाहूंगा फटाफट पहले आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको जियो पॉलिटिक्स के, करंट अफेयर्स के और अंतरराष्ट्रीय संबंधों जिसे इंटरनेशनल रिलेशन भी कहते हैं, उसके सारे कंटेंट रेगुलरली मिलते रहते। तो स्टार्ट करते हैं। हुआ क्या कि जनरल असेंबली की 80वीं मीटिंग चल रही है। हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई, यूएन जिसको बोलते हैं, और उसमें वर्तमान में 193 देश शामिल। तो हर साल इनकी जनरल असेंबली की कॉन्फ्रेंस होती है जिसको यूएनजीए बोलते हैं, ठीक है। तो ये यूएनजीए की 80वीं मीटिंग थी। इसमें बहुत सारे देश अपना शामिल होने जा रहे थे। तो रिसेंटली क्या हुआ कि पहले तो पाकिस्तान ने अपना एक तरह से रेटोरिक जो है वो स्टार्ट किया कि हमने जो इंडिया के साथ रिसेंटली अप्रैल मई में जो एक तरह से शॉर्ट टर्म वॉर हुई, उसमें उन्होंने कहा कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। अपना जो रेटोरिक होता है, झूठ अगर बार बार बोलोगे तो सच लगने लगता है। हिटलर का किसी आर्मी जनरल ने कहा था, वही बात उन्होंने अपना ली है कि एक झूठ को बार बार बोलो जिससे दुनिया को लगे कि ये सच है। फिर यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना यूएनजी में भाषण दिया और उन्होंने भी कहा वही चीज कि हमने वार रुकवा दी। बहुत जगहों पे इंडिया पाकिस्तान बहुत लड़ रहे थे, न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रहे थे, तो मैंने इंटरवीन करके ये वार रुकवा दी, हमने 7 वार रुकवाए। जो बड़े बड़े नेताओं का रेटोरिक खत्म हो गया, तो जो असली मैन इंचार्ज है, मतलब इनकी दुनिया में अभी सुनी जा रही है, चाहे रशिया हो, चाहे इंडिया हो, चाहे इजराइल हो, इनके जब रिप्रेजेंटेटिव आए तो बिल्कुल अलग माहौल था। क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इजराइल का बंदा क्या बोलेगा, इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं क्या बोलेंगे, और समझा जो रशिया के लेवरोव जी हैं वो क्या बोलेंगे। पहले तो बेंजामिन नेतन्याहू की परसों ही स्पीच आ गई थी। जब ये बेचारे भाषण देने गए तो मोस्टली जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है और वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज है, उन्होंने बायकॉट, सिंबॉलिक बायकॉट था कि जैसे ही वो आए और वहां से लोग चले गए। और वो बंदा पूरी तैयारी के साथ आया था कि चलो ठीक है, तुम्हारी अगर ऐसी प्लानिंग है, तो वो अपने बंदे न्यूयॉर्क सिटी में ही जो जूस हैं उनको बुला के लाया था और ऊपर गैलरी वैलरी में बिठा दिया था, प्रेस गैलरी में, और साथ साथ वो फोटोज वगैरह लेके आया था। एक बिल्कुल एमसीक्यू जैसे होता है कि बताओ अमेरिका को कौन नुकसान पहुंचाता है, वेस्ट को कौन नुकसान पहुंचाता है। तो जो रेडिकल इस्लामिक ग्रुप्स हैं या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनके नाम ऑप्शंस में दिए थे ऑल ऑफ द अबव करके। तो वो एक ट्रेंड था। इसके अतिरिक्त ये था कि इस मीटिंग में ही डोनाल्ड ट्रंप ने ब्लेम किया कि भैया किसकी साजिश है जो एस्केलेटर काम नहीं कर रहा है। जब मैं आ रहा हूँ एस्केलेटर काम नहीं कर रहा है, जिसको देख के मैं बोलता हूँ टेलीप्रॉम्प्टर वो भी काम नहीं कर रहा है, और जो माइक है जिसमें हम बोलते हैं, जिसमें लोग सुनते हैं, स्पीकर्स, वो भी खराब हो जा रहे हैं। एक तरह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलाई गई कि कहीं ये रशिया या इजराइल तो नहीं जो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यही तो चाह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप वहां पे इन दोनों का जिक्र ना है। खैर, अब बारी आती है दो लोगों की, जो रशिया के विदेश मंत्री सर्जेई लैवरोव है उनकी, और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, इनकी बात। चूंकि हमारे हेड ऑफ स्टेट्स वहां पे नहीं गए हैं, ना तो प्रेसिडेंट पुतिन वहां पे गए हैं और ना फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहां पे गए, तो उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में डॉक्टर जयशंकर और सर्जेई लैवरोव को भेजा। तो सर्जेई लैवरोव जब आए, पहली बात तो उन्होंने सर्जेई लैवरोव, तो पहले उन्होंने डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात की, 1-on-1 मीटिंग हुई, और उन्होंने कहा कि, और मतलब जैसे गुडविल जेस्चर होता है अपना हैंडशेक वगैरह सारा, आप वीडियो में देख सकते हैं।
उसके बाद डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भैया आपके बारे में तो ये चल रहा है कि आपको अमेरिका वाले हमसे बेहतर जानते हैं। तो उन्होंने कहा यार अमेरिका का क्या है, लोग तो कहते रहेंगे, लोग का काम है कहना, चलो हम कुछ व्यापार की बात करते हैं, कुछ और एनर्जी वगैरह की बात करते हैं। एंड दे वर डूइंग सम फैंटास्टिक फ्रेंड्स मूवमेंट। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या थी कि कहा जा रहा है कि भारत ने अमेरिका में एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। इसको आप सर्जिकल स्ट्राइक ना कहो, एक तरह से डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कहो, क्योंकि जिस ब्रिक्स को लेकर यूएस के प्रेसिडेंट को बहुत प्रॉब्लम है, जिस ब्रिक्स की वजह से बहुत सारे सैंक्शंस दुनिया पे लगाए जा रहे हैं, इंडिया, ब्राजील और चाइना पे हाई टैरिफ लगाए गए हैं क्योंकि वो ब्रिक्स के मेंबर है। और जो एंटीसिपेशन है इनकी एंटी डॉलर या फिर एंटी यूएस को लेके, उसी की मीटिंग एस जयशंकर ने वहां पे कर दी। अब सोचो कितनी बड़ी बात है, अमेरिका में घुस के अमेरिका जो दुश्मन संगठन है अमेरिका का, ब्रिक्स, उसकी मीटिंग कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर। इससे बड़ा स्टेटमेंट क्या हो सकता है? तो पांचों जो मेन मेंबर्स थे, इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, इसके अलावा जो नए मेंबर्स हैं 5-6, वो सब भी आए ना, उन्होंने मीटिंग की, अपने व्यूज एक्सचेंज किए। और बाद में कहा गया कि भैया जो दुनिया में प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रही है, प्रोटेक्शनिज्म मतलब क्या होता है कि जैसे हम अपने यहाँ पे कोई वैसा सामान नहीं आने देंगे, मतलब टैरिफ वैरिफ लगा के सामान महंगा कर देंगे, अपनी अर्थव्यवस्था को बंद करने का जो प्रयास है उसको प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं, जो कि यूएस कर रहा है। खासतौर पे प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है, जो ग्लोबल साउथ है उसकी आवाज मिसिंग है, जो रियल मुद्दे हैं उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और यूएन जो है उसका फेल्योर है क्योंकि उसने डिप्लोमेटिक कोई सोल्यूशन निकाला नहीं है किसी वार को रोकने के लिए। तो इन सब को लेके या मल्टीलेटरलिज्म को बचाने के लिए उन्होंने आपस में मीटिंग करी और एक तरह से ज्वाइंट स्टेटमेंट निकाली कि भैया हम चाहते हैं यूएन में रिफॉर्म। और सारे जो भी मेंबर्स थे उन्होंने सपोर्ट किया कि इंडिया और ब्राजील को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जो वीटो वाली पावर होती है भारत और ब्राजील को मिलनी चाहिए। अब इसके अलावा G4 की भी मीटिंग हुई। G4 में भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील है। इन्होंने भी म्यूचुअली अपना मीटिंग किया और कहा कि हम चारों को साथ आना होगा अगर हमको अपनी सीट चाहिए यूएनएससी में, ठीक है। कुछ और भी मीटिंग्स की जयशंकर ने, जैसे कि साउथ अफ्रीका के साथ मीटिंग की, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और इंडिया। तो आईपीएसए करके एक संगठन है, उसकी भी मीटिंग अलग से हुई। तो उन्होंने अपना, डॉक्टर जयशंकर ने अपना आउटरीच बढ़ाने का प्रयास किया और इंडस्ट्रियल ट्रस्ट बिल्डअप है उसको भी करने का प्रयास किया। भारत जो एआई समिट होस्ट करने वाला है उसकी बात करी गई, और साथ ही साथ जो एससीओ समिट है उसकी भी एक तरह से वर्चुअल समिट होनी थी पहले, लेकिन अब रियल समिट हुई। और एससीओ ने भी एक तरीके से, क्योंकि भारत अगले साल इसकी अध्यक्षता करेगा, तो सॉरी ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत करेगा, तो उसकी मीटिंग में भी बहुत सारी चीजें निकल के सामने आए। अब आते हैं कि चूंकि पाकिस्तान ने जो रिप्लाई दिया था, भारत ने वहां पे अपना राइट टू रिप्लाई, क्या होता है ना कि जैसे मान लो मैं यूएन में कोई भाषण देता हूँ और उसमें मैं किसी और देश का मेंशन करता हूँ, किसी और देश को एनिमी स्टेट कहता हूँ, क्योंकि उसने जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था, क्या नाम है इसका, शहबाज शरीफ, इसने भारत के खिलाफ कहा कि इंडिया हिंदुत्व, टेरर वगैरह की बात करी उसने, प्लस इंडिया टेरर को स्पॉन्सर कर रहा है बलूचिस्तान में और जगह पे, और मतलब बहुत सारे ऐसे इमेच्योर स्टेटमेंट जिसको कह सकते हैं आप, या ब्लैबरिंग कह सकते हो उसको, उसने दिया। तो भारत के जूनियर लेवल के अधिकारी, जूनियर लेवल नहीं कहना चाहिए टू बी ऑनेस्ट, भारत के यूएन के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने उनको रिप्लाई दिया कि भैया चलो मान लेते हैं तुमने जो कहा वो सही है, लेकिन ये बताओ तुम्हारे जो एयरफील्ड्स हैं, तुम्हारे जो एयर बेसेस हैं, अगर इनमें नुकसान हो रहा है, तुम्हारे जगह जगह ठिकानों में बम गिर रहे हैं, तुम्हारे लोग मारे जा रहे हैं, आतंकवादी मारे जा रहे हैं, और इसको अगर तुम जीत मानते हो तो ऐसी जीत तुम्हें मुबारक। और दूसरी बात, जिन डाउनिंग ऑफ एयरक्राफ्ट की तुम बात करते हो उसका कोई सबूत तो है नहीं तुम्हारे पास, और भी सारी चीजों को उसने रिप्लाई दिया, और बहुत ही मतलब बेफिटर रिप्लाई था, बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया। फिर बाद में आई डॉक्टर जयशंकर के नंबर, कल रात में तकरीबन 11 बजे के आसपास इनको नंबर मिला, जर्मनी के बाद इनका बोलने का अवसर आया। तो पहले तो इन्होंने स्टार्ट किया कि नमस्कार फ्रॉम
द पीपल ऑफ भारत, ठीक है। भारत के लोगों की तरफ से आप सभी सज्जनों का, देवियों का नमस्कार। उसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया, एक खास बात देखो, इन्होंने सबको टारगेट किया जिन जिन ने भारत के खिलाफ साजिश करी थी पहलगाम आतंकवादी हमले में, और जिन्होंने पाकिस्तान का सहयोग किया था, आतंकवादियों का सहयोग किया था, लेकिन बिना किसी का नाम लिए। खास बात इसमें क्या होता है, टेक्निकल पॉइंट, अगर आप किसी देश का नाम नहीं लेते हो तो देश राइट टू रिप्लाई यूज नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हमने अपने देश में एक आतंकवादी हमला हुआ और उससे अपनी रक्षा के लिए जिन आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया था, उनके बैकर्स, उनके सपोर्टर्स और उनके परपेट्रेटर्स यानी कि पाकिस्तान, उनको सबक सिखाया है, राइट टू सेल्फ डिफेंड यूज किया है, और ये इंश्योर किया है कि दोबारा किसी भी प्रकार का अगर प्रोवोकेशन होता है, टेररिस्ट अटैक होता है, दैट विल बी कंसिडर अ वॉर अगेंस्ट पीपल ऑफ इंडिया। ये बात करी इन्होंने। फिर बात करें कि भैया डबल स्टैंडर्ड वाला चक्कर क्या है, हमारे ऊपर आप टैरिफ लगाते हो, बाकी लोगों पे टैरिफ नहीं लगाते हो, हमारी सोवरेनिटी को आप खतरा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई भारत के जो आर्थिक हित है, भारत के जो ऊर्जा हित है, वो कोई और देश थोड़ी ना बताएगा। हमको तेल किससे खरीदना है, हमको गैस किससे खरीदनी है, हमको चावल किससे खरीदना है, ये कोई तीसरा बंदा अगर आप बताएगा हमें, तो हमारे पास कोई स्पाइन थोड़ी ना बची है। पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश थोड़ी ना कि जो अमेरिका कहेगा वैसा झुक जाएंगे। इजराइल जो सिविलाइजेशनल स्टेट नहीं था पहले, जिसने खास तौर पर रिलीजन का स्टेट था, उसके पास स्पाइन आज के टाइम पे अमेरिका कहता भैया कतर पे हमला मत करो, कर देगा। कहता भाई कतर जब आतंकवादियों की फंडिंग करेगा, उनको बना देगा, तो मैं उस पर हमला नहीं करूंगा। वैसे वर्षा रसिया कोई बात नहीं सुनता, ईरान, नॉर्थ कोरिया और भी बहुत सारे देश हैं जिनको अमेरिका से कोई मतलब नहीं, और उनकी इकोनॉमी, उनका कंट्री सब कुछ प्रॉस्पर कर रहा है। चाइना भी एग्जांपल है, हालांकि चाइना पर डिपेंडेंस इतनी ज्यादा है यूएस की कि उस पर कुछ एक्शन नहीं है। तो कुल मिला के देखें तो एक जो मीटिंग थी यूएनजीए की, 193 देशों की मीटिंग थी, जिसमें 192 देश एक देश के खिलाफ योजना बना रहे थे, वो था अमेरिका, कि भैया इससे कैसे निपटा जाए। और उस योजना में भारत इसलिए भी सफल है क्योंकि रसिया के जो विदेश मंत्री हैं सर्गियो लैवरोव, उन्होंने साफ कह दिया है, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। भारत एक स्वाभिमान का, आत्मसम्मान का देश है, वो अमेरिका के दबाव में झुकेगा नहीं, और उसके जो एनर्जी इंटरेस्ट है, उसके जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, रशिया के साथ अलाइन होते हैं। इसलिए हमारा तेल के व्यापार में कोई भी खतरा नहीं है। हम और गैस को लेके और चीजों को लेके बात कर रहे हैं कैसे अपना ट्रेड बढ़ा सकते हैं। उनकी कैजुअल मीटिंग्स भी हुई हैं, फॉर्मल मीटिंग्स। तो मैंने देखे तो यूएनजी में जो डॉक्टर जयशंकर का भाषण था, उनकी यात्रा न्यूयॉर्क की, और साथ ही साथ जो भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने जो पाकिस्तान को रिप्लाई दिया, वो भी अपने आप में हिस्टोरिक था, और सबको कॉल आउट किया कि भैया तुम डबल स्टैंडर्ड भारत के प्रति कैसे रख सकते हो। उनको इंडिया के प्रति डबल स्टैंडर्ड नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सिंपल बात है, तेल की बात है, अगर तेल तो सभी लोग खरीद रहे हैं, गैस तो टर्की भी खरीद रहा है, तेल तो टर्की भी खरीद रहा है, तेल तो चाइना भी खरीद रहा है, और तेल तो यूरोपियन यूनियन भी ले रहा है। मजे की बात बताऊं, यूरोपियन यूनियन में ही एक देश है हंगरी, ठीक है, जिसके स्टेट विक्टर ऑर्बान जी, उन्होंने साफ मना कर दिया कि भैया मैं नहीं रुकने वाला, क्योंकि मेरा देश है लैंडलॉक और मुझे अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए रसिया के अलावा और कोई देश नहीं। मुझे गैस की जरूरत है एनर्जी इंपोर्ट के लिए, हमारे देश की जरूरत है, नियर बाई कंट्री रसिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पाइपलाइन है, और कोई देश हमको गैस अगर बेच सकता है उस रेट पे उतनी आसानी से, तो बताओ, क्योंकि हमारा देश तो लैंडलॉक्ड है, हम तो समुद्र के रास्ते किसी से तेल और गैस ला नहीं सकते, तो हमारे पास क्या ऑप्शन। तो ईयू में ही क्रैक्स दिखने स्टार्ट हो गए हैं इस डिसीजन को लेके, जो कहा जा रहा था कि भारत का बायकॉट करो, चाइना का बायकॉट करो, रसिया से तेल मत लो, गैस मत लो। तो ये बुलबुला खुद से ही उठता जा रहा है। कुछ और अगर अपडेट्स आती है तो मैं आपको बताऊंगा। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा है फटाक से लाइक कर दो। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं, धन्यवाद।